नमस्कार। द उपनिषद इंडिया के पुराने ग्रंथ लाइफ, डेथ एंड एग्जिस्टेंस के बारे में गहरी विजडम रखते हैं। ये एक इनर जर्नी, ट्रूथ की खोज की बात करते हैं जो हम सब कर सकते हैं। चलिए उपनिषद्स की 10 की टीचिंग्स को समझते हैं जो हमारी लाइफ को पर्पस और फुलफिलमेंट से भर देंगी। एग्जिस्टेंस का असली मतलब क्या है? उपनिषद्स हमें ब्राह्मण की ओर इशारा करते हैं जो हर क्रिएशन में है। एक बड़ा सा ओशन इमेजिन करो जिसका डेप्थ पता नहीं। वेव्स ऊपर नीचे होते रहते हैं पर ओशन सेम रहता है। ब्राह्मण उस ओशन जैसा है, द अल्टीमेट रियलिटी। छंदोग्य उपनिषद कहता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्राह्मण ही है। हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो इस सुप्रीम रियलिटी का रूप है। इस ट्रूथ को रियलाइज करना एक गहरी यूनिटी की ओर जागना है जो हमें अलग होने के भ्रम से मुक्त करता है। हम अक्सर अपने बॉडी, थॉट्स और इमोशंस से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उपनिषद्स आत्मान की बात करते हैं जो हमारी असली पहचान है। छांदोग्य उपनिषद कहता है तट में सी तुम वो हो। आत्मन और ब्राह्मण यूनिवर्सल सेल्फ एक ही है। यह रियलाइजेशन एक इनवर्ड जर्नी है, अपने अंदर की गहराई को डिस्कवर करना। उपनिषद्स हमें आत्मन और ब्राह्मण की यूनिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए इनवाइट करते हैं, हर चीज के इंटरकनेक्टेडनेस को समझने के लिए। हम इस यूनिटी को एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, फिर भी हम खुद को अलग थलग क्यों महसूस करते हैं? उपनिषद्स माया की बात करते हैं जो इल्यूजन का वेल है और हमें अलग होने का एहसास दिलाता है। यह वेल इतना सब्टल और इंट्रिकेट है कि हम इसे पहचान नहीं पाते। एक मैजिशियन इमेजिन करो जो डिसेप्शन में माहिर है। वह अपनी ट्रिक्स से हमें टेम्पोररीली कंफ्यूज कर देता है। हम जानते हैं कि यह सब इल्यूजन है, फिर भी हम उसकी ट्रिक्स में फंस जाते हैं। माया भी ऐसे ही काम करती है, रियलिटी को छुपाकर। यह हमें एक फॉगी लैंडस्केप में ले जाती है जहां सब कुछ धुंधला और अनक्लियर लगता है। यह हमें खुद को अलग, लिमिटेशन से बंधा हुआ समझने पर मजबूर करती है। हम अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं देख पाते और एक कन्फाइंड रियलिटी में जीते हैं। लेकिन माया परमानेंट नहीं है। इसे जिनाना विजडम की लाइट से दूर किया जा सकता है। जैसे सनराइज डार्कनेस को दूर करता है, वैसे ही विजडम की लाइट हमारे डाउट्स और फियर्स को दूर करती है। जैसे राइजिंग सन डार्कनेस को दूर करता है, वैसे ही नॉलेज माया के इल्यूजन्स को तोड़ता है। यह हमें क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाता है और हमें उसके पीछे का सच दिखाता है। यह सच हमें फ्रीडम और एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है, जहां हम अपनी ट्रू नेचर को पहचान सकते हैं। उपनिषद्स कर्मा की बात करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट का लॉ। यह लॉ कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और यह रिएक्शन हमारे जीवन के फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को शेप करता है। हर एक्शन एक इम्प्रिंट छोड़ता है जो हमारे फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को शेप करता है और हमें samsara, बर्थ और रीबर्थ के साइकिल में ले जाता है। यह साइकिल अनंत है, जैसे एक नदी का बहाव जो कभी नहीं रुकता। एक पॉटर इमेजिन करो जो स्पिनिंग व्हील पर क्ले को मोल्ड कर रहा है। वह हर बार जब क्ले को छूता है तो एक नया शेप बनता है, एक नई क्रिएशन होती है। हर टच क्ले को शेप देता है। इसी तरह हमारे एक्शंस भी हमारे जीवन को शेप करते हैं। जैसे पॉटर की हाथों की मूवमेंट्स क्ले को शेप देती है, ऐसे ही हमारे एक्शंस हमारी डेस्टिनी शेप करते हैं। यह जर्नी एक रोड की तरह है जो हमें एक डेस्टिनेशन की ओर ले जाती है। यह साइकिल ग्रोथ और लिबरेशन का मौका है। जैसे एक सीडलिंग एक मैच्योर ट्री में बदलता है, वैसे ही हम भी अपने एक्शन से इवॉल्व होते हैं। राइट एक्शन और सेल्फलेस सर्विस से हम अपने कार्मा को प्यूरिफाई कर सकते हैं और मोक्षा, बर्थ और डेथ के साइकिल से लिबरेशन पा सकते हैं। यह लिबरेशन हमें अल्टीमेट पीस और हैप्पीनेस की ओर ले जाता है। हम अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर्स हैं। हमारे एक्शंस और थॉट्स हमें शेप करते हैं और हमें एक बेहतर फ्यूचर की ओर ले जाते हैं। धर्मा के साथ चलकर हम अपने और दुनिया के लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। धर्मा हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें एक हार्मोनियस जीवन जीने में मदद करता है। हम सबके अंदर एक डिवाइन स्पार्क है, इन्फिनिट विजडम और गाइडेंस का सोर्स। उपनिषद्स इसे एंटरयामी कहते हैं जो हमारे हार्ट में रहता है। एक लैंप इमेजिन करो जिसकी फ्लेम डार्कनेस को दूर करती है। ऐसे ही एंटरयामी हमें ट्रूथ और लिबरेशन की ओर गाइड करता है।
मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन से हम इस इनर गाइड से कनेक्ट कर सकते हैं। लिबरेशन की जर्नी एक इनवर्ड जर्नी है, अपने अंदर की लाइट को डिस्कवर करना। ये उपनिषद कहते हैं कि लिबरेशन हमारा नेचर है। हम ऑलरेडी फ्री, होल और डिवाइन हैं। बृहदारण्यका उपनिषद कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्राह्मण हूं। यह रियलाइजेशन ईगो की नहीं, अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग की है। इसके लिए परसेप्शन में एक बड़ा चेंज चाहिए। सेल्फ नॉलेज का पाथ उन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने का प्रोसेस है जो हमारे ट्रू नेचर को छुपाते हैं। एक स्कल्प्टर इमेजिन करो जो स्टोन के ब्लॉक में से एक मास्टरपीस निकाल रहा है। ऐसे ही खुद को प्योर कॉन्शियसनेस जानना ही लिबरेशन है और फ्रीडम और ब्लिस एक्सपीरियंस करना है। हम सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी कैसे शुरू करें? ये उपनिषद मेडिटेशन या ध्यान का रास्ता बताते हैं। एक लेक इमेजिन करो जिसका सरफेस वेव्स से डिस्टर्ब्ड है। मेडिटेशन स्टिलनेस लाती है, क्लैरिटी देती है। मेडिटेशन से हम माइंड को काम करते हैं, जिससे हमारा ट्रू नेचर शाइन करता है। मांडुक्य उपनिषद मेडिटेशन के एसेंस की ओर इशारा करता है। ओम इत्येतद अक्षरमिदं सर्वम, ओम ही सब कुछ है। मेडिटेशन हमारे इनर वर्ल्ड के साथ एक एक्टिव एंगेजमेंट है जो हमें एग्जिस्टेंस के हार्ट तक ले जाता है। ये उपनिषद एक बात बताते हैं, ट्रू हैप्पीनेस इनर कंटेंटमेंट में है, एक्सटर्नल पोजेशंस में नहीं। एक वेल इमेजिन करो जो फ्रेश वाटर से भरा है। अगर हम फुल कप लेकर जाएंगे तो उसका अबंडेंस नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही मटेरियल पोजेशंस की डिजायर्स हमें ट्रू इनर पीस से दूर कर देती है। ईशा उपनिषद कहता है, तीना त्यक्तेन भुंजितः, त्याग करके एंजॉय करो। ट्रू रिनंसिएशन यह रिकॉग्नाइज करना है कि हैप्पीनेस अंदर से आती है। यह सिंपल थिंग्स में जॉय ढूंढना और कंटेंटमेंट कल्टीवेट करना है। ये उपनिषद बताते हैं कि यूनिवर्स एक सिंफनी है जो कॉस्मिक ऑर्डर रीटा से चलता है। यह ऑर्डर एग्जिस्टेंस के नेचर से आता है, एक फंडामेंटल हार्मनी। एक स्पाइडर वेब इमेजिन करो जिसका डिजाइन नेचर की प्रिसिजन दिखाता है। यूनिवर्स एक डेलिकेट बैलेंस से चलता है, एनर्जी और कॉन्शियसनेस का एक कॉस्मिक डांस। इस कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइन करके हम हार्मनी और पर्पस एक्सपीरियंस करते हैं। यह अलाइनमेंट पीस लाता है, यह जानकर कि हम एग्जिस्टेंस के ग्रैंड टैपेस्ट्री का पार्ट हैं। ये उपनिषद यूनिटी का विजन देते हैं, यह समझते हुए कि दुनिया की मल्टीप्लिसिटी के नीचे फंडामेंटल वननेस है। ये उपनिषद हमें सिखाते हैं कि हर जीव, हर तत्व और हर विचार एक ही कॉस्मिक सोर्स से उत्पन्न होते हैं। यह हमें यह भी बताते हैं कि हमारी आत्मा और ब्रह्मांड की आत्मा एक ही है। एक टेपेस्ट्री इमेजिन करो जो काउंटलेस थ्रेड से बना है। हर थ्रेड का अपना रंग, अपनी बनावट और अपनी कहानी है। यह थ्रेड्स मिलकर एक सुंदर और जटिल पैटर्न बनाते हैं जो हमारी दुनिया की विविधता को दर्शाता है। हर थ्रेड यूनिक है, फिर भी साथ मिलकर एक होल बनाते हैं। यह टेपेस्ट्री हमें यह सिखाती है कि हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें अलग नहीं करती, बल्कि हमें एक साथ जोड़ती हैं। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हर व्यक्ति का अपना महत्व है और हर एक का योगदान महत्वपूर्ण है। यूनिवर्स डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स की एक टैपेस्ट्री है, हर एक का एक वाइटल रोल है। प्रकृति में हर जीव का अपना स्थान और महत्व है। यह विविधता ही हमारी दुनिया को सुंदर और संतुलित बनाती है। हर प्राणी, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, इस विशाल टैपेस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऋग्वेदा कहता है, एकम सेट विप्रा बाहुधा वदांति, ट्रूथ एक है। सेजेस इसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि सत्य एक ही है, लेकिन उसे समझने और व्यक्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। यह हमें यह भी बताता है कि हर धर्म और हर संस्कृति में एक ही सत्य की झलक मिलती है। यह ट्रूथ लाइफ की डाइवर्सिटी के थ्रू एक्सप्रेस होता है, हमारी दुनिया को एनरिच करता है। यह विविधता ही हमारी दुनिया को रंगीन और जीवंत बनाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हर संस्कृति, हर परंपरा और हर व्यक्ति का अपना महत्व है और हमें इसे सम्मान देना चाहिए। ये उपनिषद हमें सुपरफिशियल डिफरेंसेस से आगे देखना और हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी रिकॉग्नाइज करना सिखाते हैं। यह हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारी आत्मा और ब्रह्मांड की आत्मा एक ही है। यह हमें यह भी बताते हैं कि हमारी आत्मा और ब्रह्मांड की आत्मा एक ही है। यह हमें यह भी बताते हैं कि हमारी आत्मा
और ब्रह्मांड की आत्मा एक ही है। यह अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, एम्पैथी और सब बीइंग्स के लिए रिस्पेक्ट को बढ़ावा देता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। यह हमें यह भी बताता है कि हमारी दुनिया की विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें इसे संजोना चाहिए। ये उपनिषद रियलिटी और उसमें हमारी जगह का एक प्रोफाउंड विजन देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम यूनिवर्स के इंटीग्रल पार्ट्स हैं, डिवाइन कॉन्शियसनेस के एक्सप्रेशंस। ये टीचिंग्स हमें सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर निकलने के लिए इंस्पायर करें, ग्रेटर अवेयरनेस और पर्पस के साथ जीने के लिए। इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।